क्या है टॉपिक? आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप मानेंगे या? टीचर एक रोल मॉडल है। आपको इस पर ईमान हो या ना हो, टीचर एक रोल। बच्चा माँ बाप के बाद जिससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है वो कौन होता है? टीचर। चाहे टीचर को पता हो या ना हो। जिस तरह बहुत सारे माँ बाप को पता नहीं होता है कि हमारे बच्चे हमसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। माँ बाप के बोलने से ज़्यादा माँ बाप के अमल से, किरदार से, कैरेक्टर से, रहन सहन से, उठने बैठने से, ज़िंदगी गुजारने के अंदाज से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल उसी तरह माँ बाप के बाद एक बच्चा, बल्कि एक इंसान पूरा, चूंकि वो काफ़ी टाइम टीचर उसके साथ देता है, 10-15 साल, तो टीचर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अब ये टीचर पर है कि वो क्या सिखाए। बच्चा तो सीख रहा है। चाहे आप मैथ का टीचर है, उससे भी इंसान कैरेक्टर सीखता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर है, उससे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। या हता नीचे जो अभी क्लास है ना, वो मार्शल आर्ट की, या किसकी नीचे है ना, कराटे की, या बाहर पीटी सर हो, अभी यहाँ पर खेल रहे हो, उससे भी बच्चे कुछ ना कुछ क्या सीखते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि टीचर माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा बच्चों पर असरअंदाज होता है, पॉजिटिव वे में भी और मुस्बत भी और मनफी भी, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। हाँ, अब टीचर कैसे एक अच्छा रोल मॉडल बन सकता है? टीचर कैसे एक रोल मॉडल, कैसे एक अच्छा रोल मॉडल बन सकता है? 10 पॉइंट्स में आपके खिदमत में बयान करूंगा। हर पॉइंट में 10-10 मिनट हम देंगे, तो कितने मिनट लगेंगे? हाँ, 1 घंटा 40 मिनट, बस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो अगर आप नोट करेंगे तो बिल्कुल आधा टाइम कम हो जाएगा। क्या करेंगे? हाँ, आप लोग लिखेंगे तो आधा टाइम कम हो जाएगा, यही वही 40 मिनट हो जाएंगे। हाँ, क्या करेंगे? लिखेंगे? सबके पास है? सबके पास है नोटबुक? तो लिख लीजिए। पहला पॉइंट, हाँ, टीचर किन कामों के जरिए रोल मॉडल बन सकता है, या दूसरे अल्फाज में रोल मॉडल बनने वाले टीचर के बुनियादी सतून, रोल मॉडल बनने वाले टीचर के बुनियादी काम, रोल मॉडल बनने वाले टीचर के बुनियादी काम, फंडामेंटल काम क्या है उसके? समझ रहे हैं आप? पहला काम कि वो टीचर बनने से पहले क्या बने? इंसान। एक अच्छा टीचर अच्छा टीचर होने से पहले क्या हो? अच्छा इंसान हो, अच्छा इंसान हो। एक रोल मॉडल टीचर बनने से पहले, एक अच्छा टीचर होने से पहले उसको एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा इंसान। मगर टीचर और इंसान में फर्क है? फर्क है तो फर्क, और क्या? कोई बताएगा कैसे, क्या फर्क है? हो सकता है एक इंसान अच्छा टीचर हो, अच्छा इंसान ना। एक आदमी, माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा सिखाता हो, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत लाजवाब हो, लेकिन क्लास में 10 मरतबा गालियां भी देता हो। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में
बच्चों को गालियां सुनना पड़ती है। हमारे स्कूल के कुछ बच्चे नीट और जेई के लिए एक बेंगलोर के मशहूर इंस्टीट्यूशन में गए, तो कुछ टाइम के बाद दो बेटियों ने कहा सर हम वापस आएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा ये फिजिक्स का जो टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाता है, लाजवाब है, लेकिन मामूली मामूली चीजों पर इतना गुस्सा आता है, फिर गुस्से में ये गालियां बकता है। गुस्से में, या किसी ने कहा क्वेश्चन किया, क्लासरूम का मतलब है क्वेश्चन होना है ना, क्वेश्चन होना है ना, क्वेश्चन होगा। और फिर बच्चे ने कहा सर अभी मुझे समझ में नहीं आया। टीचर को गुस्सा आया और उसने गालियां देना शुरू की। और इंस्टीट्यूशन को जब हम बताते थे, वो बेचारे कहते थे कि भाई हमारे पास इसका अल्टरनेटिव नहीं है, लिहाजा इसकी गालियां बर्दाश्त करनी होगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बच्चे की जिंदगी पर, सिर्फ सब्जेक्ट पर नहीं, बच्चे की जिंदगी पर असर अंदाज हो जाऊं। एक मर्तबा मैं बच्चे के सब्जेक्ट पर असर अंदाज होता हूं, एक मर्तबा नहीं, सब्जेक्ट से भी बढ़कर उसकी जिंदगी पर असर अंदाज हूं, तो मेरे लिए अच्छा टीचर होने के साथ साथ अच्छा इंसान बनना जरूरी है। आगे बढ़े। दूसरा वो टीचिंग को मिशन समझता हो। टीचिंग को क्या समझता हो? टीचिंग को मिशन समझता हो, मुलाजमत नहीं, जॉब नहीं। टीचिंग को क्या समझता हो? मिशन। मिशन MISS, मिशन। मिशन का मतलब क्या हुआ? 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 टीचिंग को मिशन समझता हो, यानी उसके अंदर ये फीलिंग हो कि मुझे एक नस्ल की तरबियत करनी है, मुझे एक नस्ल को परवान चढ़ाना है, मुझे फ्यूचर के लिए एक लीडरशिप तैयार करनी है। जो टीचिंग को मुलाजमत के लिए इस्तेमाल करता है और जो मिशन के लिए इस्तेमाल करता है, दोनों की सैलरी बराबर होगी, लेकिन दोनों के असर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों के असर अलग अलग होंगे। जो लोग जाग रहे हैं वो क्लास में कुछ अलग सीखेंगे, जो सो रहे हैं वो क्या? नहीं, उन्होंने भी पेन उठाना शुरू कर दिया। हर तरफ नजर होनी चाहिए ना, है ना। तो मैं अब सोने वालों के लिए सलवात नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम कम है ना हमारे पास। ये एक एक पॉइंट है जिस पर हम, मैंने कहा था 10 मिनट नहीं, आधा आधा घंटा बात हो सकती है। इंसान टीचर से पहले अच्छा इंसान हो, इस पर आधा घंटा बात हो सकती है, लेकिन आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। और टीचिंग को मुलाजमत नहीं बल्कि मिशन समझता हो। ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, वो जो सिखाता हो उस पर अमल करता हो। वो जो सिखाता हो उस पर क्या करता हो? क्या मतलब? एक बच्चा लेट आया, आपने कहा बेटा कल से ना देखूं, तुम 5 मिनट ले जाओ। फिर मैं देखता हूं और तुम, हाँ, है ना, डरते हैं ना। आज तो मैंने आने की इजाजत दी, कल मैं ऐसे तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा, है ना। 2 मिनट लेट आया, अगर आप उसको वक्त की पाबंदी सिखा रहे हैं तो उस टीचर को भी खुद क्या होना चाहिए?
पता चला कल वो टीचर खुद 10 मिनट लेट आया। हाँ, पता चला वो खुद क्या 10 मिनट लेट आया। बार बार टीचर कहता है बच्चों वक्त की कदर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और पता चला ये टीचर रोजाना 5 मिनट क्या बेल बजने से पहले ही क्या कॉपी बंद कर देता है और बच्चों के साथ गपशप शुरू कर देता है या निकल जाता है। बच्चे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन बच्चों का आप पर एतमाद उठ जाएगा। जब आप वो लेक्चर देंगे ना बच्चों वक्त की कदर करो, बच्चों को ये बात हजम नहीं होगी। बच्चों को ये बात हजम होगी? हजम नहीं होगी, नहीं होगी। कहेंगे अरे ये तो खुद महीने में 10 मरतबा 10 मिनट क्या आता है, लेट आता है। बच्चे कहेंगे नहीं कुछ बेचारे, इसलिए कि हमसे डरते हैं ना, टीचर से डरते भी हैं। लेकिन जब आप निकलते हैं ना फिर वो आपस में मस्ती करते हैं, ये देखो, हाँ ये देखो, भाषण देता है, लेक्चर देता है, तकरीर करता है, टाइम की पाबंदी करो, रोजाना हमारे 10-10 मिनट क्या जाया करता है। वो फैसला करते हैं। लेकिन अगर आप वक्त के पाबंद है, वो स्टूडेंट जो वक्त का पाबंद भी नहीं है उसके दिल में आपकी एहतराम होगी कि नहीं ठीक है मैं वक्त का पाबंद नहीं हूं, वो अंदर से आपको सल्यूट करता होगा, वो अंदर से आपको एहतराम और रेस्पेक्ट करता होगा। जो बच्चा आपके क्लास में शरारत भी करता है ना, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत रेस्पेक्ट करता है, ये बहुत अहम है। वो आपकी टाइम पर आने को, आपकी डेडिकेशन को, आपके मुनज़्ज़म होने को अंदर से अप्रिशिएट करता होगा। उसके दिल से आवाज आती गई ये तो बहुत अच्छा टीचर है। वो कुछ गलत माहौल की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन अंदर से उसकी आरज़ू होगी काश मैं भी इसके जैसा बन जाता। रोल मॉडल, टीचर एज अ रोल मॉडल। कितने हो गए? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट लिख लीजिए। वो रोल मॉडल, कभी कभी क्या होता है ऐसा क्लासरूम में हम बहुत जल्दी जज करते हैं। एक नया स्टूडेंट आया है और वो आपके साथ अभी क्या उसकी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, और या उसकी कुछ मुश्किलात है, वो सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आपने अपने मन में, अपने जहन में उसके लिए एक फोल्डर बना दिया है, इस पर मुझे तवज्जो नहीं करनी है, ये तो आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये 4 बच्चे जो अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं यही क्या आगे बढ़ने वाले हैं। टीचर को जल्दी जज करने से परहेज करना चाहिए। टीचर को जल्दी जज करने से क्या करना चाहिए? परहेज करना चाहिए। और कमजोर तरीन बच्चे के अंदर भी रोल मॉडल टीचर को रोशन और ब्राइट फ्यूचर नजर आना चाहिए। कमजोर तरीन बच्चे के अंदर भी रोल मॉडल टीचर को क्या सर? ब्राइट फ्यूचर नजर आना चाहिए। कमजोर तरीन बच्चे में जल्दी फैसला ना करता हूं, हाँ अगर यहां तक आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन है? हम अक्सर ये गलती हम करते हैं ना। एक हफ्ता एक बच्चे ने होमवर्क करके नहीं आया, पढ़ के नहीं आया, याद करके नहीं आया, एक एग्जाम में, एक टर्म में, क्लास एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, हाँ उसकी अटेंडेंस ठीक नहीं है, हमने अपनी जहन में फोल्डर बना दिया, उस पर क्रॉस लगा दिया कि नहीं, हाँ। बल्कि इतने भी कुछ लोग जल्दबाज होते हैं कि वो उनके माँ बाप से कहते हैं अगर मेरा मशवरा मानोगे इस बच्चे को किसी क्या कारखाने में भेज दो, मिस्त्री बनेगा, हाँ होता है ना। लेकिन एक कामयाब टीचर, एक रोल मॉडल टीचर को क्या कमजोर बच्चे में भी उसका ब्राइट फ्यूचर नजर आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। इतनी होप हो उसके अंदर कि वो कमजोर टीचर कमजोर बच्चे से भी क्या ये समझता हो नहीं एक ना एक दिन तो ये खिल जाएगा, एक ना एक दिन ये
खिल जाएगा, एक ना एक दिन ये निखर जाएगा, एक ना एक दिन इसके अंदर छुपी सलाहियत क्या बाहर आ जाएगी। कितने ऐसे लोग हैं, हम तो अक्सर एडिसन की मिसाल देते हैं, जिससे टीचर नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन उसकी मां उससे नाउम्मीद नहीं हुई थी। जो खत उसके माँ बाप के लिए क्लास ने लिखा था, तुम्हारा बच्चा डल है और अब हम हमारे स्कूल में नहीं रह सकता है, तो वो खत उसने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए गलत पढ़ा था। कहा माँ क्या लिखा है? कहा तुम्हारे टीचर ने लिखा तुम्हारा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अब हम इससे ज्यादा इसको क्या नहीं पढ़ा सकते हैं। और फिर उसने घर की चौखट को उसके लिए क्लासरूम बनाया और हमारा पंखा उसी की वजह से चल रहा है ना, हमारा पंखा उसी की वजह से चलता है। एडिसन के बारे में कि जब उसकी मां मर गई, वो एक दिन अपनी बर्थडे मना रहा था, तो उसने एक बॉक्स से सारे खत लिखा ले, उसमें एक खत मां का भी था, उसमें मां का खत वो टीचर का खत भी था जो उस टीचर ने मां को लिखा था, और वो रोने लगा। दोस्तों ने पूछा भाई आज तुम्हारी बर्थडे, तू क्यों रो रहा है? कहा सलाम हो मेरी मां पर, जब मेरे टीचर, मेरा स्कूल मुझसे नाउम्मीद हो चुका था और मुझे डल कह रहे थे, ये लेटर जब मेरी मां ने मेरे सामने पढ़ा, उसने ये नहीं कहा अरे बेटे तुमने मेरे अरमानों पर क्या मिट्टी डाली है। मेरी मां ने मुझसे कहा था बेटा अब तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना, तुम्हारे टीचर ने कहा यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो रोया। लेकिन उस मां को कमजोर बच्चे में एडिसन नजर आ रहा था, उस मां को कमजोर एडिसन में क्या नजर आ रहा था? हर बच्चे ऐसे ही है। परसों मैंने एक दो मिसालें दी, आगे बढ़िए। रोल मॉडल टीचर क्या होता है? खुद भी क्या होता है? जिंदगी भर स्टूडेंट होता है। क्या मतलब जिंदगी भर स्टूडेंट होता है? एग्जैक्ट। ये देखिए कुरान की आयत कितनी है, पैगंबर कहते हैं रब्बे जिदनी, इन्हें पैगंबर होने के बावजूद हमारे उलमा, हमारे मुज्तहिदीन, अंबिया, मासूमीन, खुदा इल्म में इजाफा, इन्हें रुकना मना है। आयतुल्लाह खामनी का एक जुमला है तवक्कुफ ममनू, तवक्कुफ ममनू, तवक्कुफ यानी रुकना, तवक्कुफ ममनू, रुकना मना है। बच्चों के लिए ही नहीं, टीचर के लिए भी रुकना मना है। कंटिन्यूअसली सीखना है। तो ये सीखने का जज्बा फिर बच्चों के अंदर क्या मुंतकिल हो जाता है। ये सीखने का जज्बा जो कंटिन्यूअसली सीखता है, बहरहाल वो स्टूडेंट्स में ये जज्बा डाल देता है, सीखने का जज्बा डाल देता है। आप 40 मिनट के क्लास के लिए अगर आप 1 घंटा सर्व करेंगे, 2 घंटा सर्व करेंगे, वो 2 घंटा आपकी मेहनत 40 मिनट में बहरहाल जाहिर हो जाएगी। वरना आपने क्लास से पहले सरसरी अंदाज में पेज को देखा और आपने पढ़ाया, वो भी जाहिर हो जाएगा। मेहनत, क्लास में मेहनत और क्लास से पहले की मेहनत और जिंदगी भर की मेहनत, इसका बहुत असर होता है। कितने पॉइंट हो गए? 5 या 6? 5। आगे बढ़िए। उसके लिए खिदमत ओहदे से ज्यादा अहम होता है। यानी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके लिए ये ज्यादा अहम है। अब मैं प्रिंसिपल हूं, अब मैं जो टीचर्स का हेड होता है उसको क्या कहते हैं आप लोग? सब्जेक्ट हेड, एचओडी। उसके लिए ये कोई अहमियत नहीं रखता, उसके लिए खिदमत अहमियत रखता है। पढ़ाना उसके लिए क्या सबसे अहमियत रखता है। वो अपनी स्टूडेंट्स की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है। जब बच्चों का रिजल्ट आता है वो समझता गोया मेरा ही रिजल्ट आया है।
जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं वो समझता है गोया मैंने ही क्या अच्छा परफॉर्म किया। जब हमारे मैट्रिक के क्या अच्छे मार्क्स थे, हमारी फीलिंग क्या होती थी? हाँ, जब हमारी 12th के मार्क्स आते थे हमारी फीलिंग क्या होती थी? जब हम ग्रेजुएशन करते थे तो हमारी फीलिंग क्या होती थी? हमारे घर में कितनी खुशी का समा होता था। तो एक टीचर जब देखता मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, क्या मेरा तालिब इल्म अच्छा परफॉर्म कर रहा, उसकी फीलिंग भी वही होती है, उसकी फीलिंग भी वही होती है। जज़ाकल्लाह। वो दिखावे के बजाय खुलूस और सच्चाई पर यकीन रखता है। वो दिखावे के बजाय सच्चाई और खुलूस यानी प्योर होना, प्योर, किसी मिलावट के बगैर। हाँ, उसके अंदर वो सच्चे जज्बे के साथ, जैसे घर में एक मां सच्चे जज्बे के साथ बच्चों की खिदमत करती है ना, मां की जो खिदमत होती है बच्चों के लिए, उसकी कीमत लगाई जा सकती है, उसकी कीमत लगाई जा सकती है। वो सच्चाई के साथ खिदमत करती है, खुलूस के साथ खिदमत करती है। उसकी खिदमत के पीछे एक ही गरज होती है कि बच्चे आगे बढ़े। उसकी खिदमत के पीछे जो मां सुबह सवेरे जल्दी जागती है वो इसलिए नहीं जागती है कि फिर मुझे बच्चों के जो बाप है, जो मेरे शौहर है, वो मुझे इनाम देंगे। वो इसलिए इनाम के लिए तो नहीं जागती ना। आप में से बहुत सारी बहनें माएँ होंगी। माँ जब सुबह सवेरे उठती है वो इसलिए नहीं है कि चलो जल्दी जागते हूँ, जल्दी नाश्ता तैयार करते हूँ, अच्छा नाश्ता तैयार करती हूँ, फिर इनके डैडी खाएंगे तो मुझे क्या 500 रुपये देंगे। हाँ, ये सब नहीं होता ना। सिर्फ किस लिए होता है? बगैर किस चीज के लिए? सच्चाई के साथ, खुलूस के साथ, प्योरिटी के साथ। तो एक अच्छा टीचर जो रोल मॉडल बन सकता है उसके अंदर ये प्योरिटी होनी चाहिए। तनख्वाह तो लेनी है, लेकिन वो तो उसके लिए सेकेंडरी मसला है। बुनियादी मसला उसके लिए क्या है? खिदमत यानी पढ़ाना। बुनियादी परेशानी उसके लिए क्या होनी चाहिए? पढ़ाना। ऐसा टीचर यकीनन रोल मॉडल बनेगा। आगे बढ़िए। कितने पॉइंट हो गए? हाँ, 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए, 8। अब सुनिए, लिखिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। आगे, रोल मॉडल टीचर के लिए बच्चों का किरदार बच्चों के नंबर से ज्यादा अहमियत रखता है। वो बच्चों से कहता है पहले अच्छे इंसान बनो, फिर कामयाब इंसान बनना आसान हो जाएगा। लिखिए, उसके लिए नंबरों से ज्यादा बच्चों का किरदार होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन 10 पॉइंटों में ये लिखिए। वो पॉइंट क्या है? वो अपने आराम से ज्यादा बच्चों की जरूरत का ख्याल रखता है। अपने आराम से ज्यादा बच्चों की जरूरत का ख्याल रखता है, बच्चों की जरूरत को अहमियत देता है। उसको जरूरत महसूस हो कि बच्चों को पार्ट टाइम देना है तो वो आराम कुर्बान करेगा, बच्चों को पार्ट टाइम देगा। उसको जरूरत महसूस हो किसी को अलग से केयर करना पड़ेगा, वो अपना आराम छोड़ेगा और उस स्टूडेंट का क्या खुसूसी तौर पर क्या केयर। मौलवी साहब, बात वाज़ह है? इसको थोड़ा वजाहत कीजिए हैदराबादी भाषा में। लेकिन वो ये देख रहा है कि मैं अगर 1 घंटा स्कूल के बाद बच्चों से पढ़ा सकूं, उसकी और मदद कर सकूं, तो वो उसे तरजीह दे। टीचर ने महसूस किया कि एक बच्चा 40 मिनट में बात समझ नहीं पाता है, बात उसको हजम नहीं हो पाती है, उसको 5 मिनट और देने की क्या जरूरत है। वो स्टूडेंट को अपने रूम में बुलाता है,
उससे बात करता है, बेटा अगर तुम रेडी हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लंच टाइम में, नमाज टाइम में, फलान ब्रेक में, स्कूल ऑफ होने के बाद मैं आपको क्या 5 मिनट दूंगा, 10 मिनट दूंगा, 15 मिनट दूंगा। अपने आराम को छोड़ता है और बच्चों की जरूरत को अहमियत देता है। जिन्होंने दुनिया भर में इन्हें इम्पॉसिबल काम किए, जिन्होंने अंधों को, बहरों को, गूंगों को बोलना सिखाया, अंधा होने के बावजूद उनके टैलेंट को निखारा, ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर ऐसे ही बच्चों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, जीते हैं, और फिर ऐसे ही अंधे लोगों को उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया। उसकी मिसालें पड़ी हुई है। ईरान में एक मशहूर टीचर है रूज़बेह, उसकी बहुत मिसाल दी जाती है। रूज़बेह, रूज़बेह, इसको कैंसर हो चुका था। क्या हो गया था? लेकिन कैंसर होने के बावजूद ये स्कूल आता था पलंग पर। पलंग समझते हैं ना? पलंग समझते हैं ना? जब तक जान थी पलंग स्कूल के कंपाउंड में बिछाता था, जो उसको आता था बच्चों को सिखाता था। रूज़बेह पलंग बिछाता था। पलंग, पलंग समझ रहे ना आप? पलंग ही कहते हैं ना यहां। पलंग बिछाता था। भाई कोरोना के दौर में इंडिया और ईरान में और दूसरी जगहों पर कितने ऐसे टीचर जो वेंटिलेटर पर बैठे हुए, मोबाइल उनके सामने, टैब उनके सामने, वेंटिलेटर पर बैठे हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। बहुत सख्त है। वेंटिलेटर पर पता है क्या हालत होती है इंसान की। लेकिन वही बात है, जिनके लिए टीचिंग क्या है? मिशन है। जिनके लिए टीचिंग मकसद है, जिनके लिए टीचिंग नस्लों को आबाद और नस्लों को जिंदा करना है, वो फिर कैंसर है, पलंग पर बैठेंगे। वो फिर अपने शहरों से दूर भाग जाते हैं, लेकिन ये काम करते हैं। कितने पॉइंट हो गए? एक आखिरी पॉइंट और फिर आप क्या जा सकते हैं। एक रोल मॉडल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक रोल मॉडल टीचर की फिक्र होती है, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे निकले। मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे निकले, मुझसे भी ज्यादा कामयाबियां हासिल करे, मुझसे भी ज्यादा सक्सेस और क्या तरक्की और कामयाबी उनको नसीब हो। अगर किसी टीचर के अंदर इन 10 चीजों में 5 चीजें पाई जाए, यकीन मानिए उसकी जुबान से ज्यादा स्टूडेंट उसके अमल से क्या सीखेंगे। वो बच्चों की जिंदगी बदल देगा, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं। वो बच्चों को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बच्चों को सिर्फ मालूमात नहीं देगा, वो बच्चों की जिंदगी बदलने का क्या बनेगा। और ऐसे टीचर हमेशा याद रखे जाते हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी कंटिन्यूअसली क्रेडिट किसको देते हैं? टीचर को देते हैं। खुदा हम सबको ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज।